कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ तेजिंदर बिधूड़ी। आज का जो टॉपिक है हमारा पिछली वीडियो से ही संबंधित है। जी हाँ, आज भी हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द जो हैं हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हों, पर्यायवाची शब्द जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी चुनिंदा और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं नज़दीक हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, SSC GD की परीक्षा है, RO ARO की परीक्षा है जो बहुत जल्द आने वाले 1-2 महीने में आपको देखने को मिलेंगी। और आप जो हैं आपने फॉर्म भी डाल रखे होंगे और आप जो हैं परीक्षा भी देंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत परीक्षा के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। तो चलिए बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं उग्र। उग्र शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? उग्र का पर्यायवाची शब्द होता है अविनीत, जो विनीत ना हो, जो दयालु ना हो। ठीक है, तो उग्र का पर्यायवाची है अविनीत। उद्दंड, उद्दंड किसे कहते हैं? खुराफाती जो होता है उद्दंड। ठीक है, तो ये भी उग्र का पर्यायवाची है, उद्दंड। कर्कश, कर्कश भी पर्यायवाची है उग्र का। विकट और प्रचंड, ये उग्र शब्द के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से हैं दोबारा देखते हैं? अविनीत, उद्दंड, कर्कश, विकट और प्रचंड। अब बात करते हैं उन्नति। उन्नति शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो है पर्यायवाची पूछे जा चुके हैं। तो उन्नति के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अभ्युदान, अभ्युदान। उत्कर्ष, उत्कर्ष भी उन्नति का पर्यायवाची है। उत्थान, उठना, ये सब उन्नति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उन्नति के पर्यायवाची अभ्युदान, उत्कर्ष, उत्थान, उठना या बढ़ना भी कह सकते हैं हम, ये सब उन्नति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो शब्द है उपेक्षा। तो इससे संबंधित जो पर्यायवाची शब्द हैं वे कौन कौन से हैं? लापरवाही, विरक्ति। ठीक है, लापरवाही, विरक्ति, अनासक्ति, विराग और अवज्ञा, किसी की अवहेलना करना, उल्लंघन, अवहेलना, ये भी उपेक्षा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। उल्लंघन, अवहेलना करना। ठीक है, लापरवाही, विरक्ति, अनासक्ति, विराग, अवज्ञा, ये सारे जो हैं उपेक्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं ऊंचा। ऊंचा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? ऊंचा के पर्यायवाची जैसे उच्च, ऊपर, ये सब ऊंचे के पर्यायवाची हैं। उत्तुंग, उत्तुंग भी ऊंचा का पर्यायवाची है। उच्च, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व भी ऊंचे के पर्यायवाची है। तुंग, तुंग भी ऊंचा का पर्यायवाची है। तुंग मीन्स जो होता है ऊंचा। ठीक है, उन्नत, उन्नत भी ऊंचे को कहते हैं। बुलंद, ठीक है, जैसे कहते हैं इसके हौसले बुलंद हैं या हौसले उच्च हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ऊंचे हौसले को कहते हैं बुलंद। ठीक है, तो ये सब ऊंचा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से हैं ऊंचा शब्द के पर्यायवाची? उत्तुंग, उच्च, ऊर्ध्व, तुंग, उन्नत, बुलंद, ये सब ऊंचा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं ऊंट के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। ऊंट, उष्ट्र, उष्ट्र जो है ऊंट का पर्यायवाची है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, कई बार परीक्षाओं में भी आता था ऊंट का पर्यायवाची। तो ऊंट का पर्यायवाची है उष्ट्र। महाग्रीव, महाग्रीव भी ऊंट को ही कहते हैं। ऊंट का पर्यायवाची शब्द है महाग्रीव। लंबोष्ठ, लंबोष्ठ भी ऊंट को ही कहते हैं। ऊंट का एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है लंबोष्ठ। करमेलक, करमेलक ये भी ऊंट का पर्यायवाची है।
तो ऊंट के पर्यायवाची हो गए उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ठ और करमेलक। ये सारे ऊंट के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? वैभव। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची हैं। वैभव, संपदा, समृद्धि, श्री, संपन्नता, ये सारे जो हैं ये ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वैभव हो गया, संपदा, समृद्धि, श्री, श्री भी ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। संपन्नता यानी जिसमें उन्नति हो, ठीक है, सारे जो प्रसिद्धि हो, वो सारे ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ओज। ओज शब्द का पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? ओज के पर्यायवाची, ओज के पर्यायवाची हैं बल, बल, ठीक है, ओज को ही कहते हैं। तेज, ठीक है, ओज का पर्यायवाची है तेज, बल। कांति, कांति भी ओज का पर्यायवाची है। ताकत, जोर, जोर, जोर भी ताकत से ही संबंधित है। शक्ति, ये सारे जो हैं ओज के पर्यायवाची शब्द हैं। बल, तेज, कांति, ताकत, जोर, शक्ति, ये सारे ओज से, ओज के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं हम ओस। ओस शब्द के पर्यायवाची, ओस जैसे कि आप जानते होंगे सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में पड़ती है, घास के ऊपर जो बूंदें होती हैं छोटी छोटी, उन्हें हम ओस बोलते हैं। तो ओस के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? ओस को तुषार, तुषार ओस का पर्यायवाची शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिमकण, हिमकण भी ओस को ही कहते हैं। तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिमसीकर भी ओस को ही कहते हैं, ओस का पर्यायवाची है हिमसीकर। शबनम, शबनम भी ओस का पर्यायवाची शब्द है। और तुहिन, तुहिन भी ओस को ही कहते हैं। ठीक है, तो ओस के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? तुषार, हिमकण, हिमसीकर, शबनम और तुहिन, ये सारे ओस के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं हम और के पर्यायवाची। और शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके दो मतलब होते हैं, यानी दो अलग अलग मीन्स होते हैं, मीनिंग होती है इसकी और की। और शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि कोई डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज़ और चाहिए, ठीक है, तो और दो तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, तो और के दो अर्थ हैं, तो दोनों के अर्थों में अलग अलग पर्यायवाची हैं और के। कौन कौन से हैं देखते हैं। और का पर्यायवाची है तथा, साथ ही, इतर, एवं, ये सब और के पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक अर्थ में तो ये हो गए तथा, साथ ही, इतर और एवं। ठीक है, और के दूसरे अर्थ में कौन कौन से होते हैं? अधिक, ज्यादा, बढ़कर, जैसे कहते हैं कि मुझे यह चीज और चाहिए या और मतलब अधिक चाहिए। ठीक है, तो अधिक, ज्यादा, बढ़कर, ये सारे और के पर्यायवाची हैं। तो और के देख लिए, दोनों अर्थ समझ गए। दोनों अर्थों में और के पर्यायवाची हो गए तथा, साथ ही, इतर, एवं, और दूसरा अधिक, ज्यादा और बढ़कर, ये सब और शब्द के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करते हैं कछुआ। कछुआ के पर्यायवाची क्या होते हैं? कछुए के पर्यायवाची हैं कच्छप, कच्छप, कमठ, कूर्म। ठीक है, ये क्या है? कूर्म, ये भी कछुए का ही पर्यायवाची है। तो कछुए के तीन प्रमुख पर्यायवाची हो गए, कूर्म, कमठ और कच्छप, ये कछुए के पर्यायवाची है। कपड़े के पर्यायवाची देखते हैं। कपड़ा, कपड़े के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? कपड़े को पट भी कहते हैं, पट, पट जो है कपड़े का पर्यायवाची है। लिबास, लिबास, चीर, ये पर्यायवाची है चीर भी। अंबर, अंबर भी कपड़े का पर्यायवाची है। और वसन, वस्त्र, ये सब कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पट, लिबास, चीर, अंबर, वस्त्र, ठीक है, वसन, ये सारे जो हैं कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं हम कमल के पर्यायवाची। ये आपने जो है छोटी क्लासों में जरूर लिखे होंगे, कमल के तीन पर्यायवाची लिखने को आते थे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। कमल के काफ़ी पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो हैं कुछ मैंने महत्वपूर्ण पर्यायवाची इसमें मेंशन किए हैं। तो कमल के पर्यायवाची हैं अंज, अंज कमल को कहते हैं। अंबुज,
अंबुज भी कमल को कहते हैं। वारिज, वारिज भी कमल को कहते हैं। पुंडरीक, पुंडरीक भी कमल का एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, पुंडरीक। सरोज, सरोज भी कमल का पर्यायवाची है। पद्म, पद्म भी कमल को कहते हैं। नलिन, पंकज, ये सब पर्यायवाची हैं किसके? कमल के। दोबारा देखते हैं कमल के पर्यायवाची। अंज, अंबुज, वारिज, पुंडरीक, सरोज, पद्म, नलिन, ये सारे जो हैं कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं हम कामदेव के पर्यायवाची की। कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मदन, मदन कामदेव को कहते हैं। मार, मीन केतु, मीन केतु का मतलब भी कामदेव होता है, ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची है। मदन, मार, मीन केतु, मकर केतु, समर, समर, पुष्प धनुआ, क्या है? पुष्प धनुआ, बहुत महत्वपूर्ण है पुष्प धनुआ, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ शब्द है, पर्यायवाची पूछा था एग्जाम में, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्प धनुआ, ठीक है। मदन, मार, मीन केतु, मकर केतु, समर और पुष्प धनुआ, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं हम केला शब्द की, ठीक है। केले के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? तो केला का पर्यायवाची है कदली, ठीक है, कदली जो है केले को कहते हैं। रंभा, रंभा भी केले का पर्यायवाची है। मोचा, मोचा भी केले का पर्यायवाची है, मोचा। भानुफल, भानुफल भी केले को कहते हैं, ठीक है। और गजवसा, ये भी केले का पर्यायवाची शब्द है। तो केले के कौन कौन से हो गए? कदली, रंभा, मोचा, भानुफल, गजवसा, ये सारे केले के पर्यायवाची शब्द हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे पर्यायवाची। आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो बार वीडियो को और देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के जो बचे हुए पर्यायवाची शब्द हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर कर दूंगा। एक दो वीडियो पर्यायवाची से संबंधित आएगी और क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो है, जो नज़दीक में एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, SSC GD का, उसमें हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक पे वीडियो जल्द आ जाएंगी। उनमें लगभग 50% टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें वर्ण से संबंधित और प्रत्यय, उपसर्ग, ये जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन, वो सारे मैं क्लियर कर चुका हूँ। बाकी के जो जितने भी बचे हुए हैं वो आने वाली कुछ ही वीडियो में आपको हिंदी में क्लियर कर दूंगा। आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट जो है हिंदी में आपको हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।